हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 529 क्लास है। आज इस क्लास में हमने अपने विद्यार्थियों से वादा किया था कि हम बताएंगे दुनिया में बनना हो महान, दुनिया में बनना हो महान तो ऐ इंसान छोड़ दे औरों के कर्मों पर देना ध्यान। दुनिया में बनना हो महान तो ऐ इंसान छोड़ दे दूसरे के कर्मों पर देना ध्यान। दुनिया में बनना हो महान तो ऐ इंसान छोड़ दे दूसरों ने क्या कहा। दुनिया में बनना हो महान तो सिर्फ अपने पर देना तू विशेष ध्यान। आज फिर टॉक लेके आए हैं और टॉक का जो पहला मोटो है वो है कंपेयर। कंपेयर शब्द को कैसे यूज करते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इफ यू वांट टू कंपेयर, पिछली टॉक में कहा था कि डोंट ट्राई टू कंपेयर योर परफॉर्मेंस एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। आप अपनी परफॉर्मेंस की तुलना इस संसार के किसी व्यक्ति से ना करें। और यहां पे हम बात कर रहे हैं यू हैव टू कंपेयर। इफ यू वांट टू कंपेयर, आप इस कंपेयर शब्द से अपना नाता नहीं तोड़ सकते। यदि आप इस कंपेयर वर्ड से अपना नाता नहीं तोड़ सकते तो कंपेयर को कैसे यूज करते हैं बता रहे हैं। ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर यूर यस्टरडे विद टुडे। ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर योर परफॉर्मेंस। कंपेयर शब्द को अगर यूज करना हो तो आप अपने लिए उस शब्द को यूज करो। ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर योर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल। ऑलवेज अपने रेफरेंस पॉइंट से अपनी इंप्रूवमेंट के लिए कंपेयर ऑलवेज increase our confidence level if we are comparing in a positive manner. But हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कंपेयर अगर करना हो तो अपनी परफॉर्मेंस से करें। आपने आज 1 घंटा पढ़ाई की और 1 घंटा पढ़ाई करने से आपने 10 सवाल किए, तो आज या कल आप 1 घंटा पढ़ाई करके 15 सवाल करेंगे। ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ विद योर परफॉर्मेंस। डोंट ट्राई टू कंपेयर वो बात। और इस कंपेयर करने का फायदा ये है कि यदि आप अपनी परफॉर्मेंस से इसको कंपेयर करेंगे, छोटे छोटे गोल को कंपेयर करेंगे, तो आप महसूस करेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि 1 महीने से मैंने इतनी प्रोग्रेस कर ली है। मंजिल की जिन्हें तलाश होती है, मंजिल की जिन्हें तलाश होती है वो कंपेयर करके चेकआउट करते हैं कि 1 महीने पहले हम कहाँ थे और 1 महीने बाद हम कहाँ पे हैं। कंपेयर करना हो अपनी प्रोफेस से, अपने एफर्ट से। कहते हैं एक बात बीच में याद आ गई हमें, वो है प्रोसेस। कई लोग क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं हमें दे दो इनाम। कई लोग कहते हैं हमें दे दो इनाम, हम करने को हैं तैयार काम। कई लोग कहते हैं हमें दे दो इनाम, हम करने को हैं तैयार काम। कई कहते हैं हमें दे दो काम, इनाम हम बाद में ले लेंगे। कहीं कहते हैं हमें दे दो काम, इनाम हम बाद में ले लेंगे। काम ही हमारा इनाम है। कहीं कहते हैं हमें क्या इनाम मिलेगा, हमें क्या इनाम मिलेगा इस काम को करने का, हमें पहले बता दो। कहीं कहते हैं हमें इनाम पहले दे दो फिर हम काम करेंगे। कहीं कहते हैं हमें काम दे दो, काम देना ही हमें इनाम के बराबर है। और कहीं कहते हैं हमें इस काम का क्या इनाम मिलेगा,
हमें बता दो ताकि हम काम कर लें। चेकआउट कर लो कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक कैटेगरी में आगे अच्छे होंगे, ना 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 ना, वी आर नॉट, वी आर गिविंग सम चॉइसेस, विकल्पों की करेंगे तलाश तो हो जाएंगे मंजिल से दूर। हमारा एक डायलॉग है हरिओम नॉलेज प्लस का, विकल्पों की करेंगे तलाश तो हो जाएंगे मंजिल से दूर। अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है पाथवे। डोंट ट्राई टू चेंज योर पाथवे टू सी द पाथवे ऑफ अदर। एक ही गोल को प्राप्त करने के लिए, ये एक विचार व्यक्त कर रहे हैं, एक ही गोल को प्राप्त करने के लिए अगर एक रास्ता 15 लोगों ने अपनाया है एक ही गोल को प्राप्त करने के लिए, पर जरूरी नहीं है यदि आप एक ही गोल को प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता अगर 15 लोगों ने अपनाया है तो 16वें लोग अगर आप हैं तो आपका पाथवा वही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका यूनिक पाथवे भी हो सकता है, एक गोल के बावजूद भी पाथवे अलग अलग हो सकता है। यू नीड टू फॉलो ए यूनिक पाथवे। कई बार क्या होता है कि पाथवे जो प्रोसेस है, प्रोसेस भी इनाम का विजन दे दे हमें। हम अगर यहां से वहां तक पहुंचना है, प्रोसेस में ही हम इनाम को चेकआउट कर लें, प्रोसेस में ही इनाम को चेकआउट कर लेना महान बनने की निशानी है। व्यक्ति ने कहा कि आपको ये काम करना है, 15 दिन का काम है और हम आपको इस 15 दिन के काम करने के 15,000 देंगे या 50,000 देंगे या 15,000 देंगे। अब हर दिन या तो व्यक्ति कहे भी हर दिन जो काम करेगा वो 1,000 बन गया। प्रोसेस में ही आउटपुट को देख लेना, प्रोसेस में ही आउटपुट को देख लेना महान बनने की निशानी है। प्रोसेस में ही एक विचार है कि यहां पे एक एलिमेंट है, आकाश एलिमेंट। टॉपिक से हट के बात करें, दुनिया में हर व्यक्ति किसी चीज की डिमांड करता है। जब बच्चा छोटा होता है तो भी वो डिमांड करता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो भी वो डिमांड करता है। टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं, थोड़ा विचार कर रहे हैं, घबराए नहीं। 5 अवस्थाएं हैं इस संसार में, चाहे किसी भी अवस्था में व्यक्ति क्यों ना हो, व्यक्ति मांगना चाहता है। कहते हैं ना, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। कई बार हमें हमारा हक होता है मांगने का, जहां हमारा हक हो मांगने का वहां पे शर्माने की जरूरत नहीं है, हक है। जहां हक की बात हो वहां पे धर्म से युक्त हो जाओ और पूरे निडर होके बोलो कि ये हमारा हक है। हक की चीज अगर नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा, ये हमारा हक है। तो हक के बारे में अगर बात की जाए तो 5 व्यक्ति से मांगते हुए शर्म नहीं करनी चाहिए। इफ यू वांट समथिंग, यदि आप इस संसार में कुछ प्राप्त करना चाहते हो और वो चीज प्राप्त करने के लिए इन 5 व्यक्तियों का सहारा आप ले रहे हो तो गलत नहीं है, आप धर्म से युक्त हो। निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी जानना चाहेंगे कि वो 5 व्यक्ति कौन से जिनसे मांगते हुए शर्म ना करें। जिस तरह से एक विद्यार्थी को कोई बात समझ ना आए और टीचर से पूछते हुए शर्म करे। विद्यार्थी का धर्म है कि बात समझ में ना आए तो ऑन द स्पॉट पूछ ले,
ये धर्म है विद्यार्थी का कि समझ नहीं आया सर, एक बार, दो बार, तीन बार। लेकिन अगर उसका काम ही है पूछना, तो हो सकता है कि टीचर गुस्सा भी करे, लेकिन उसकी एक रेंज है, दो तीन बार पूछने में गलती नहीं। लेकिन टीचर उसको ये बोलेगा, सुझाव देगा कि आपको बात जल्दी समझ आती नहीं है, तो आपको ये काम करने पड़ेंगे ताकि बात जल्दी समझ में आए और दूसरों का टाइम वेस्ट भी ना हो। टॉपिक को चेंज ना करें, दोबारा से आते हैं। इस संसार में जब जन्म हुआ व्यक्ति का, तो सबसे पहले अगर उसकी कोई डिमांड पूरी करता है तो माँ करती है। नंबर 2 पे है पिता, नंबर 3 पे है गुरु। अगर आपने कोई चीज मांगनी हो तो आप माँ से मांगेंगे तो आपका हक है, पिता से मांगेंगे तो भी हक है, गुरु से मांगेंगे या जीवन के दूसरे पड़ाव में पहुंच गए तो हस्बैंड से वाइफ मांगे। वाइफ का काम मांगना है और हस्बैंड का काम देना है, उल्टा नहीं है। हस्बैंड का काम मांगना नहीं है, हस्बैंड का काम ही देना है। वाइफ ने जो डिमांड की, ये लेके आना, वो लेके आना, तो वो डिमांड हस्बैंड को पूरी करनी है। वाइफ हस्बैंड से ही डिमांड करेगी। सेम यहां पे हमने माता के बारे में बात कर ली, पिता के बारे में बात कर ली, गुरु के बारे में बात कर ली, फिर है भगवान। अगर मांगना हो इस संसार में, अगर आपको माता जो आप मांग रहे हो नहीं दे रही, पिता अगर कोई मांग रहे नहीं दे रही, गुरु अगर से डिमांड कर रहे वो नहीं दे रहा, तो फिर आप भगवान से मांगेंगे। अब भगवान जो है, अगर हम भगवान से कुछ चीज मांगते हैं तो भगवान, अब या तो हम भगवान ले लें और भगवान से मांगी नहीं मिली, तो ये इन्वायरमेंट ऐसा सर्कमस्टांस पैदा करता है, मींस ये आकाश एलिमेंट, हमने बताया होगा शायद पहले आपको कि आकाश एलिमेंट मां के रूप में भी है, पिता के रूप में भी है, गुरु के रूप में भी है, और ये आकाश एलिमेंट भगवान के रूप में भी है, और ये आकाश एलिमेंट इस नेचर के रूप में भी है। Whenever we want to achieve something, हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए मां की ब्लेसिंग, पिता की ब्लेसिंग, गुरु की ब्लेसिंग, भगवान की ब्लेसिंग और इस नेचर की ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। ये 5 की ब्लेसिंग अगर मिलती है तो उस चीज की अवेलेबिलिटी होने की संभावना बढ़ती है। अब यहां पे हमने जो भगवान शब्द यूज किया है उसको थोड़ा सा चेंज ओवर करने का मन भी है। यहां पे हमने भगवान मीन्स आपके हृदय में भगवान बैठा हुआ है। भगवान कहता है अगर कोई चीज आपको प्राप्त करनी है, मां ने मना कर दिया, पिता ने मना कर दिया, गुरु ने मना कर दिया, नेचर भी सर्कमस्टांस पैदा नहीं कर रही, तो उसको क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपके अंदर बैठा हुआ भगवान के द्वारा, आपके एफर्ट द्वारा वो चीज अवेलेबल कराई जा सकती है। मींस आप एक मां के रूप में, एक पिता के रूप में, एक गुरु के रूप में, भगवान के रूप में या एक नेचर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो कहने का पर्पज ये है, इस संसार में ये 5 स्तंभ है जो चीजों को अवेलेबल कराते हैं। उसमें आप किस रूप में हैं और किस रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, ये चेकआउट कर लें। अगले पॉइंट पे आते। अगला पॉइंट है बी रेडी। इस संसार में हर एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को तैयार कर लेना ही, इस संसार में हर एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को तैयार कर लेना ही अपने सपनों के पास पहुंचने की निशानी है। इस संसार में डोंट ट्राई, एक हमने पहले भी कहा था,
डोंट ट्राई टू कंट्रोल द इवेंट इन आवर लाइफ। इस संसार में घटनाओं को कंट्रोल करने का प्रयास ना करें। यदि आप जबरदस्ती घटनाओं को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे तो आप अपने भाग्य को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बात से आप सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं। ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल द करंट इवेंट ऑफ योर लाइफ। पर हमारी एक फिलॉसफी है, हम कहते हैं कि घटनाओं को चेंज करने का प्रयास ना करते हुए घटनाओं के हिसाब से अपने आप को गो थ्रू करने का प्रयास करें। मतलब जो एनवायरनमेंट आपको कह रहा है कि ये करो तो वो कर लो। आपका एफर्ट घटनाओं को चेंज कर सकता है। घटनाओं को सॉफ्ट तरीके से चेंज करने का प्रयास करें। मींस ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट करें कि नेचर या लोग अपने आप ही आपको वो दे दें जो आप चाहते हैं। कई बार दिल की बात जल्दी समझ आती है। अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज़ बतानी है, एक मैजिक बताने का प्रयास करें। इफ़ यू वांट, अगर आप किसी व्यक्ति को कोई चीज़ बताना चाहते हैं तो उसके लिए सब कॉन्शियस की ताकत को कैसे डेवलप करते हैं ये बताएंगे आपको। उसमें क्या है कि आप किसी व्यक्ति को अपने मन की बात बिना कहे ही बता सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को अपने मन की बात बिना कहे ही बता सकते हैं। इस मैजिक के हम बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।